You cannot change your future. You cannot change your future, but you change your habit. But you change your habit. If you change your habit, surely can will be change your future. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम करता हूं सुपर डुपर क्लासेस क्वांटम बाय सूर्या में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में यहाँ से फिक्स ही होता है बेटा, बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी कंपाउंड का आपको ज्योमेट्री पूछा जाएगा या फिर शेप पूछा जाएगा या नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे जाएंगे या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछे जाएंगे। आज आपका एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस टॉपिक में बेटा। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि मिक्सर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को दो या दो से अधिक को आपस में मिक्स कर देना है और सेम ही एनर्जी का और उस नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी सेम होने चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं बेटा। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। जब किसी भी कंपाउंड में बेटा याद रखना, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करते हो तो एक नंबर आता है जिसका नाम होता है स्टेरिक नंबर। क्या नाम होता है उसका? स्टेरिक नंबर होता है। और स्टेरिक नंबर क्या क्या है उसको आपको पता होना चाहिए बेटा। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, सपोज दैट मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है और उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेरिक नंबर। ठीक है। तब यहाँ पे मान लीजिए दोनों को ऐड करने के बाद हो सकता है आपका वैल्यू क्या आ जाए? 2 हो जाए, या आपका 3 हो सकता है, या आपका 4 हो सकता है, या फिर आपका 5 हो सकता है। ठीक है। या आपका बेटा 6 हो सकता है, या फिर आपका 7 हो सकता है। इतने आपके कंडीशन हो सकते हैं। अगर स्टेरिक नंबर आता है 2, याद रखना, अगर स्टेरिक नंबर बेटा क्या आता है? 2 आता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? हाइड्रेशन sp आता है। क्या आएगा? sp आएगा। अगर स्टेरिक नंबर क्या आता है? 3 आएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? sp2 लिखेंगे। अगर 4 आएगा तो इसके लिए लिखेंगे sp3 लिखेंगे। अगर आपका 5 आएगा तो इसके लिए लिखेंगे sp3d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? sp3d लिखेंगे। अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है बेटा 6 तो इसके लिए लिखते हैं sp3d2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? sp3d2 लिखेंगे। अगर स्टेरिक नंबर आपका क्या आता है? 7 आता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? sp3d3 लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए, अगर स्टेरिक नंबर क्या आएगा? दोनों को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसी को हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? sp लिखेंगे। अगर 3 आएगा तो sp2 लिखेंगे। अगर 4 आएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? sp3 लिखेंगे। 5 आएगा तो इसके लिए sp3d लिखते हैं। और अगर 6 आता है तो इसके लिए sp3d2 लिखते हैं। अगर 7 आएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? sp3d3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, अब अलग अलग स्टेरिक नंबर का अलग अलग क्या होता है? ज्योमेट्री होता है और अलग अलग क्या होता है? शेप होता है। क्या होता है? ज्योमेट्री अलग होगा, शेप भी अलग होगा। तो याद रखना बेटा, याद क्या रखना है आपको? अगर किसी का स्टेरिक नंबर आपका आता है 2 तो उसके लिए जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री क्या होगा? अभी मैं लिखने वाला हूं बेटा, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा सब कुछ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी का स्टेरिक नंबर आता है 2 तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे नीचे हाइब्रिडाइजेशन लिखा गया है। तो sp के लिए लिखते हैं लीनियर। क्या लिखेंगे? लीनियर लिखते हैं। लीनियर इसका क्या होगा? ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसका क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। अगर किसी का आता है sp2, क्या आता है? sp2 आता है तो उसके लिए लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर लिखेंगे। अगर किसी का आता है sp3 तो इसके लिए बेटा लिखते हैं टेट्राहेड्रल। क्या लिखेंगे? टेट्राहेड्रल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेट्राहेड्रल लिखेंगे। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 5 आता है तो इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? TBP लिखते हैं। अगर किसी का बेटा आता है स्टेरिक नंबर 6 तो इसके लिए लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या लिखेंगे? ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे। ऑक्टाहेड्रल लिखते हैं। और साथ में इसी में या फिर इसी का नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, जो जेईई मेंस में भी क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा। इसी को हम और क्या नाम से जानते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल।
स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी का स्टेज नंबर 7 आता है तो इसका नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर किसी का स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो उसके लिए हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। ज्योमेट्री क्या आएगा बेटा? लीनियर आएगा। क्या आएगा? लीनियर आएगा। क्या आएगा? लीनियर आएगा। याद कर लीजिएगा, ज्योमेट्री क्या होगा आपका? लीनियर होगा बेटा। ज्योमेट्री आपका क्या आएगा? लीनियर आएगा, ठीक है। 3 आएगा तो उसके लिए ट्राइगोनल प्लेनर लिखेंगे। अगर आपका 4 आता है तो टेट्राहेड्रल लिखेंगे। 5 आएगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिखेंगे। अगर 6 आएगा तो क्या लिखेंगे? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल लिखेंगे। sp3d3 होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल लिखेंगे, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा बेटा। अब अगर लीनियर होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कुछ ऐसा बनाएंगे बेटा, लीनियर, ठीक है। जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है सभी को पता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपका ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसका कैसा ज्योमेट्री बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। कितना होगा? 120 डिग्री। अगर आपका टेट्राहेड्रल है तो इसका कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनता है बेटा टेट्राहेड्रल का। इसका बॉन्ड एंगल अगर कोई पूछे तो कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है बेटा, ठीक है। अगर sp3d है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका जो ज्योमेट्री होता है कुछ ऐसा आता है बेटा। कैसा आता है? ऐसा ट्राइगोनल। देखिए ट्राइगोनल, इसको अगर आप क्या करते हैं मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल जैसा बन जाएगा। क्या बनेगा? ट्राइंगल। तो इसीलिए इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल बनता है बेटा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आता है, कुछ ऐसा बनता है। और अगर आपका sp3d3 होता है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगा। तो इसकी कुछ ज्योमेट्री बेटा ऐसा कुछ बनने वाला है, याद रखना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो सबका ज्योमेट्री आपको याद होना चाहिए। अब एक कंडीशन होता है, ज्योमेट्री तो याद हो गया लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि किस प्रकार से बेटा शेप निकालते हैं। शेप निकालने का एक ट्रिक सिंपल सा है। शेप निकालने का बेटा ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। किसी का भी अगर शेप लिखना है, कैसे निकालेंगे शेप? सपोज दैट, मान लीजिए बेटा आपको क्या निकालना है? शेप निकालना है। क्या निकालना है? शेप। मान लीजिए आपका स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर है आपका 4, ठीक है। अब कंडीशन देखिए सबका सेम ही है। अगर 4 है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है 4 लाने के लिए? या तो आपके पास क्या हो? 4 सिग्मा हो प्लस 0 लोन पेयर हो। क्या हो? 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर हो बेटा, 0 लोन पेयर हो तो वहां पे आपका 4 आएगा। या फिर हो सकता है इसके पास 3 सिग्मा हो प्लस 1 लोन पेयर हो तो वहां पे आपका 4 आएगा। हो सकता है बेटा 2 सिग्मा हो और प्लस 2 लोन पेयर हो तो इक्वल टू क्या करेंगे? 4 आ सकता है। या कंडीशन हो सकता है बेटा आपके पास 1 सिग्मा हो और 3 लोन पेयर हो तो वहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 4 आ सकता है। इस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शेप आता है। क्या आएगा? अलग अलग शेप आएगा। क्या है? स्टेरिक नंबर 3 में हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp3 आता है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? कुछ ऐसा बनता है आपका टेट्राहेड्रल बनता है। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसका क्या आता है? ज्योमेट्री आता है, ठीक, टेट्राहेड्रल। अब याद रखना अगर किसी भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर होता है 0, क्या लोन पेयर होता है? किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर होता है 0 तो वहां पे याद रखना जो ज्योमेट्री होता है वही शेप कहलाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर आता है 0 तो उसमें बेटा जो आपका ज्योमेट्री होता है वही शेप कहलाएगा। तो कहने का मतलब है इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में इसका जो शेप आने वाला है तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल आएगा। लेकिन याद रखना सेकंड में क्या है? 1 लोन पेयर है। किसी भी कंपाउंड में अगर 1 लोन पेयर होगा तो 1 बॉन्ड को डिलीट करना है, अगर 2 लोन पेयर होगा तो 2 बॉन्ड को डिलीट करना है, अगर 3 लोन पेयर होगा तो 3 बॉन्ड को डिलीट करना है। लेकिन कहां से डिलीट करना है इसके लिए आपको ध्यान से देखना बेटा। या तो आप ऊपर से डिलीट कर सकते हो या तो नीचे से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है? 1 लोन पेयर है तो आपको 1 बॉन्ड को हटा देना है,
एक बॉन्ड हटा देंगे तो कैसा दिख रहा है आपको, देखिए पिरामिड जैसा दिख रहा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं, ठीक है। अगर बेटा लोन पेयर हुआ 2, कितने लोन पेयर हुए 2, तो आपको 2 बॉन्ड को डिलीट कर देना है, एक ऊपर से कर देंगे, एक नीचे से डिलीट कर देंगे। तो कैसा दिख रहा है बेटा, वी शेप दिख रहा है कि नहीं, इसका शेप क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। देखिए याद नहीं करना है, बस देखते रहिए। थर्ड क्या है, अगर 3 लोन पेयर होगा बेटा तो वहां पे क्या करना है, 3 बॉन्ड को क्या करना है, रिमूव कर देना है। 3 बॉन्ड को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। तो 3 बॉन्ड जैसे ही रिमूव करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, याद रखना। चलिए किसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं बेटा। हमारे पास क्या है H2O है। क्या है, H2O। H2O में बेटा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, आपका सेंट्रल एटम है। क्या है, आपका सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, आपका सराउंडिंग एटम है। क्या है, सराउंडिंग एटम। ठीक, अब सेंट्रल एटम जो होता है किसी भी कंपाउंड में वो मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होता है बेटा, याद रखना, मिनिमम नंबर में क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। जो सराउंडिंग एटम होता है वो किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जब भी हम हाइड्रेशन की बात करेंगे तो याद रखना सेंट्रल एटम आपको चेक करना है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 6 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास 6 होता है बेटा, 6 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनता ना हाइड्रोजन के साथ। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हो जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन का यहाँ यूज हो जाएगा। टोटल कितने थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अच्छा ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, टोटल 6 थे, 6 में 2 निकल गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 2 लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, स्टेरिक नंबर, यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 हैं बेटा। याद रखना नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो होता है वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। याद रखना जो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होता है वही क्या होता है, आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। फार्मूला याद रखना। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो जाएगा, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, sp3। कोई इसका पूछेगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या बताएंगे, टेट्राहेड्रल बताएंगे। क्या बोलेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल, इसका क्या आएगा, ज्योमेट्री आएगा। अगर कोई शेप पूछेगा तो इसमें शेप जो आएगा बेटा, आएगा आपका वेंट शेप आएगा। क्या आएगा, वेंट शेप या फिर वी शेप आएगा। क्या आएगा, वी शेप आएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा, टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल आता है 10 कितना आता है, 9 आता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है इसका बॉन्ड एंगल। लेकिन याद रखना किसी भी कंपाउंड में अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो आपका बॉन्ड एंगल 2 डिग्री डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज करता है, 2 डिग्री डिक्रीज करता है। लेकिन इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, इसलिए आपका 4 डिग्री क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा इसका बॉन्ड एंगल। होना कितना चाहिए था इसका बॉन्ड एंगल बेटा, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। लेकिन होता कितना एक्चुअल, आपका 4 डिग्री कम हो जाता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल आता है 105 डिग्री आता है बेटा। याद रखना वाटर में जब भी बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा 109 ना बता के कितना बताना है आपको, 105 डिग्री होता है। ये आपका क्या आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया। क्या आ गया बेटा, बॉन्ड एंगल आ गया। इसी प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का बेटा हाइड्रेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस फार्मूला याद रखना है। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर आता है आपका 2 तो हाइड्रेशन क्या होगा, sp होगा। 3 होगा तो sp2 होगा। अगर 4 होगा तो sp3 होगा। अगर आपका 5 आता है तो क्या आएगा, sp3d होगा बेटा, sp3d। अगर 6 होगा तो sp3d
2 आएगा, अगर 7 आएगा तो उसके लिए क्या लिखना है, sp3d3 लिखना है। ज्योमेट्री एक बार फिर से देख लीजिए, sp के लिए क्या लिखते हैं, लीनियर लिखते हैं, sp2 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर लिखेंगे, अगर sp3 आता है तो उसके लिए टेट्राहेड्रल लिखेंगे, अगर आएगा sp3d आएगा तो उसके लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिखते हैं, अगर बेटा हाइब्रिडेशन आता है sp3d2 आता है उसके लिए लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल लिखते हैं, अगर लास्ट में आता है sp3d3 आता है तो उसके लिए लिखते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसी प्रकार से आप किसी भी एग्जाम्पल का हाइब्रिडेशन आराम से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।